सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ निर्देश को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो है कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों का 19 रहेगा, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक जो है 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 8 से लेकर जो है 14 तक 3 अंक का जो है प्रश्न रहेगा और प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक जो है सभी जो है 5-5 अंक का जो है प्रश्न दिया जाएगा, यानी कि फुल मार्क आप लोगों का 40 रहेगा। समय तो आपका 1.5 घंटे का मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन आपका 3 गो रहेगा, यानी 3 खंडों में आपका जो है पेपर को बांटा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से आता है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से है, जिसमें कि पहला प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 90 डिग्री और 92 डिग्री, इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों एक चतुर्भुज, जैसे कि आप मैं आकृति यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। ठीक है, ये 4 कोण होते हैं। तो चारों कोणों का जो योग होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 में अब तीनों कोणों को हम जोड़ के घटा देते आंसर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको करना है। चौथा कोण बराबर 360 डिग्री माइनस 100 प्लस 98 प्लस 92। ये 360 में इन सभी तीनों को जो है जोड़कर घटा देना है। तो इसको जोड़ेंगे कितना होता है 290। तो इस सभी को जोड़ेंगे 360 में 290 घटाएंगे कितना होगा 70। तो 70 डिग्री यही आपका चौथा कोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि ए ई लंब जो है सी डी है, सी एफ लंब जो है ए डी है। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आकृति देख पा रहे हैं कि ए डी बी सी यानी कि ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज तो जानबे करते हैं कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ए डी जो है लंब दर्शाता है सी डी पर। ए डी मेरा ये जो लंब है वो किस, ए ई जो लंब है वो किस पर है, सी डी, ये वाला जो नीचे वाला भुजा है इस पर जो है ये ए ई जो है लंब दर्शाता है और सी एफ जो है ये वाला सी एफ जो है वो एडी भुजा पर लंब दर्शाता है, जिसमें कि ए बी का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है 16 और इसका मान कितना, ए का मान दिया हुआ है 8, ए का मान दिया है 8। तो अब निकालेंगे सी एफ का मान भी 10 दिया हुआ है। कहता है ए डी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए डी ये वाला भुजा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इस भुजा का मान आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो चलिए किस तरीके से बनाएंगे देखिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर, इसको याद रखिएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना शीर्षफल। ठीक है, तो या शीर्ष लंब कह सकते हैं या ऊंचाई भी कह सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई। तो अब क्या करेंगे, आधार देखेंगे। इस समांतर चतुर्भुज में आधार क्या है, ये सी डी है और ये शीर्ष लंब क्या है, ए ई लंब है, क्योंकि ये लंब को दर्शाया था तो इसलिए ए ई हो जाएगा। तो निकालेंगे सी डी गुना ए ई, जिसको हम यह भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ए बी बराबर सी डी है, ए ई मेरा लंब है। तो इसका निकालेंगे कितना हो गया, इसका मान कितना दिया था, ए बी का मान दिया हुआ था 16, तो इसको निकालेंगे 16 गुना हो जाएगा ए ई का मान कितना है, लंब का मान था 8, तो यहाँ पे 16 गुना 8 करेंगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये कह रहा था कि ए डी का मान ज्ञात कीजिए। अब एडी भुजा का मान निकालने के लिए लिखेंगे पुनः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एडी गुना सी एफ, यानी कि एडी गुना सी एफ, ये वाला आकृति से। ठीक है, तो अब निकालेंगे एडी। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एडी का मान, यहाँ एडी लिखेंगे क्योंकि एडी का मान निकालना था और सी एफ का मान कितना हुआ 10 दिया हुआ। तो अब इसको निकालेंगे, इसलिए एडी बराबर 128 बटा हो जाएगा 10, तो इसका भाग करेंगे कितना हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आकृति में दिया हुआ है कि कोण ए ओ बी यानी कि कोण ओ बराबर जो है 60 डिग्री है, जैसा कि आकृति आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री कोण ओ का, और कहता है कोण सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला कोण का मान आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये वाला जो भुजा दिया हुआ है, आकृति जो दी गई है, ये कोण ए ओ बी यानी कोण ए ओ और बी को जो है वो क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि 2 भागों में बांटती है। तो इसको निकालेंगे, हल में लिखेंगे
लिखेंगे कि कौन ACB बराबर हो जाएगा 1/2 AOB, जिसमें कि आपका ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा में कि परिधि पर कौन जो है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी समद्विभाजित करती है, बराबर भागों में बांटती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कौन ACB बराबर जो लिखे तो 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। इसका मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60। इसको अगर हम कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए रचना वाला है। इसमें कहता है कि 45 डिग्री कोण की रचना करें और इसे समद्विभाजित करें। समद्विभाजित का मतलब 45 का आधा भी आकृति बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है आपको ऐसे एक रेखा खींच देनी है। ठीक है, उसके बाद एक चाप लेना है आपका जो है इस डेढ़सवीं की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसका आधा करके 45 बना दीजिएगा और फिर उसका आधा बना दीजिएगा 22.5। इस तरीके से आपका जो है रचना तैयार हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा समबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तीनों भुजा का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका भी मान 10, इसका भी मान 10, इसका भी मान 10। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, यानी कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसी प्रकार करेंगे, भुजा का मान है 10 तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 × 10, तो इस लिखेंगे √3/4 × 10 × 10। इसको हम करेंगे, देखिए 10 × 10 करेंगे 100 हो गया, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा √3, यानी 25 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर कहता है कि वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह जब निकालने के लिए कहेगा तो ध्यान दीजिएगा कितना संख्या है, क्या गो संख्या है, इस दोनों का जोड़ के वही उतना जितना संख्या है उतना भाग दे दीजिएगा। जैसे 10 और 20 दो गो संख्या है तो 10 जोड़ 20 लिखेंगे, बटा क्या गो है 2 गो है तो 2 बटा कर देंगे, तो इसको निकालेंगे कितना होता है 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। 7 नंबर भी वही क्वेश्चन है, उसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में, जिसमें दिया गया है दोस्तों कि एक चतुर्भुज के कोण जो है 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे चतुर्भुज को बना के बता रहा हूँ। देखिए ये वाला जो है मान लीजिए ये हम इसको A मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम C मान लिए, इसको हम मान लिए D। ये हम चतुर्भुज का कोण दर्शा दिए। अब चारों कोणों का जो अनुपातिक मान है 3, 5, 7, 9 और 13 सभी का मान लीजिए अनुपात हो गया x, मानक अनुपात बराबर x। तो कोण A बराबर हो गया 3x, B बराबर हो गया 5x, C बराबर हो गया 9x और D बराबर हो गया आपका 13x। तो निकालेंगे, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। तो चारों कोण को जोड़ेंगे, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, चारों कोणों का योग बराबर लिखेंगे 360 डिग्री। अब इस चारों का मान निकालेंगे, जिससे x अनुपात लिखे थे 3x, 5x, 9x और 13x, तो लिखेंगे 3x + 5x + 9x + 13x बराबर हो जाएगा 360। उसके बाद इस सभी को जोड़ेंगे तो आता है 30x, तो लिखेंगे 30x बराबर 360। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा कितना x बराबर ये क्या हो जाएगा 30, 30 गुना है इधर आके भाग बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे 360 बटा हो जाएगा 30। इसको हम कटाएंगे 12 या 36, तो कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा 12। तो अब क्या करेंगे 12 डिग्री जो मान निकला है तो सभी अनुपातिक जो माने थे कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का, उसमें क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए कोण A हो जाएगा 3 गुना x लिखे थे ना 3x, तो यहाँ पे x का मान 12 दिखेंगे, 3 गुना 12 हो जाएगा 36 डिग्री। B का निकालेंगे 5 गुना 12 हो जाएगा 60 डिग्री। C का निकालेंगे 9 गुना 12 का 108 डिग्री। D का 13 गुना 12 156 डिग्री। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है एकदम इजी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि E, F, G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज A, B, C, D की भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कि एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD है। यानी दोस्तों यहाँ पे कहता है कि ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज EFGH, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि चतुर्भुज जो है AFGH का जो क्षेत्रफल है वो ABCD चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, 1/2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा आकृति में, ये जो आकृति दिया हुआ है कि H और F जो है ये बीचों बीच आपको जो है समद्विभाजित कर रहा है, और इसका जो है ABCD, AB का जो मध्य बिंदु है वो E है, BC का मध्य बिंदु F है, CD का मध्य बिंदु G है और AD का मध्य बिंदु क्या है H है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी प्रकार आपको लिखना है। हल में दिया है
यदि ई एफ जी एच और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं के मध्य बिंदु है तो सिद्ध करना है कि एरिया ई एफ जी एच बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी। तो इस तरीके से यानी कहता है कि ये चतुर्भुज का ई एफ जी एच चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी सी डी का क्षेत्रफल होता है। तो इस तरीके से आपको जो है सिद्ध करके बताना है। तो सिद्ध किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रमाण लेना है, ठीक है, आपको प्रमाण लेना है। प्रमाण में देखेंगे त्रिभुज निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आकृति का आप लोग यहाँ पे देखें, आकृति को भी देखते जाइएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा एच जी एफ, ठीक है, एच जी एफ ये वाला एगो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज के अनुसार निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज एच जी एफ और समांतर चतुर्भुज, देखिए ये समांतर चतुर्भुज ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एच डी सी एफ ये वाला ऐसे करके एच डी एफ सी एफ हो जाएगा। समान आधार एच एफ यानी समान जो आधार है ये वाला एच एफ और समान समांतर रेखाएं एच एफ और डी सी के मध्य स्थित है, डी सी का क्या है मध्य स्थित है और निकालेंगे। इसीलिए त्रिभुज एच जी एफ का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 चतुर्भुज एच डी एफ सी का क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार लिखेंगे ये नीचे वाला में, उसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज एच ई एफ, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या लिखेंगे, नीचे आपको करना है तो यहाँ पे लिखेंगे उसी प्रकार दोस्तों आपको बनानी है। तो आपको उसी तरह से लेना है ये वाला, आप ध्यान दीजिए कि एच ये वाला नीचे वाला, ठीक है, एच ई एफ ये वाला त्रिभुज बना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके समांतर जो है ए बी एफ एच के समान आधार एच एफ और समांतर रेखा एच एफ और ए बी के मध्य स्थित है। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज एच ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चतुर्भुज ए बी एफ एच का क्षेत्रफल, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में हम लिख लेंगे। अब समीकरण 1 में जो निकला हुआ था, समीकरण 1 में जो ये मान निकला हुआ था, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है एकदम संगत जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर त्रिभुज एच जी एफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एच ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन आ रहा था 1/2 कॉमन आ रहा था। और दोनों का जो चतुर्भुज है एच डी एफ सी ए बी एफ एच, तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद अगर हम जोड़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आकृति इधर ध्यान दीजिए आकृति में, तो देखिए ये वाला जो टुकड़ा किया गया था इस दोनों को अब जोड़ दें तो ये कौन सा आकृति बन जाता है, ए बी सी डी आकृति बन जाता है। तो इसलिए निकालेंगे यहाँ पे कि एरिया ई एफ जी एच बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ए बी सी डी। तो ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो चुका है। इस तरीके से आपको जो है बनानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 10वां नंबर यह दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ जीवा की जो है आप लोगों को लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना ओ तथा ओ डैश क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सभी त्रिज्याओं वाले वृत्तों के केंद्र है तथा पी क्यू उनकी उभयनिष्ठ जीवा है जिसमें ओ पी बराबर 5 सेमी है यानी 5 सेंटीमीटर है, ओ डैश पी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ओ और ओ डैश जो है वो 4 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पे आकृति में दर्शाया हुआ है। तो इसके बाद लिखेंगे चूंकि, जरा ध्यान दीजिएगा कि कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज को दर्शाती है यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे दर्शाएगा। तो आपको लिखना है ओ पी स्क्वायर बराबर ओ डैश पी स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर, इस तरह से, यानी कि ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो आपको लिखेंगे देखिए ओपी का मान 5 है तो ओपी का मान हो जाएगा 5 स्क्वायर, इसका है 3 स्क्वायर हो जाएगा, इसका 4 स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो इनका हो जाएगा 9 और इसका 4 का 16, तो इसको करेंगे 25 बराबर 9 जोड़ 16, तो कितना हो गया 25 बराबर 25, यानी कि ये कौन सा है समकोण त्रिभुज को दर्शाती है। तो लिखेंगे अतः कोण ओ डैश पी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ओ डैश समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। तो पी ओ डैश बराबर हो जाएगा 3 और पी क्यू बराबर 2 गुना हो जाएगा पी ओ डैश बराबर, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला इस तरीके से आपका जो है पी क्यू का मान निकल चुका है, उसकी जीवा का जो उभयनिष्ठ मान था वो निकल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक आकृति में बना लेता हूँ। देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको जो है बी मान लेते हैं, इसको सी भुजा मान लेते हैं और सभी का जो है मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप अगर निकालें तो 1/2 गुना होता है 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी, यानी कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इस तरीके से आपको एस का मान निकालना है। तो इसका पहले मान निकालेंगे। तो देखिए 1/2 5 प्लस 12 प्लस 13 करेंगे तो कितना होता है 30 हो जाएगा। तो 1/2 गुना हो जाएगा 30। तो इसका एस का मान निकालेंगे कितना हो गया 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर जो है इसका एस का मान निकला। तो अब देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √S × S - A S × B S × C, ये फॉर्मूला आपका होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। और हीरोन का सूत्र से एगो एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। तो देखिए सबसे पहले देखिए एस का मान जो निकला है 30, तो यहाँ 15 निकला, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, गुना लिखेंगे 15 - 5 हो जाएगा, क्योंकि ए का मान कितना था 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो एस का मान हो गया फिर 15 और बी का मान कितना -12 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कितना है यहाँ पे देखिए गुना यहाँ पे लिखेंगे 15 - 13। अब इसको करेंगे, देखिए इसको घटाएंगे 15 में 5 10, 15 में 12 3 और 15 में 13 गया कितना हो गया 2। तो अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला हम निकालेंगे। तो इसको हम गुना करते हैं 15 × 10 × 3 × 6। तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट खंड कर दीजिए। तो 15 का 5 तिया 15 हो गया, फिर ये 5 दूनी 10 हो गया और 3 और 2। अब देखिएगा इसमें कि यहाँ पे 5 क्या गो है 2 गो है, 3 क्या गो है 2 गो है, 2 क्या गो है 2 गो है। तो अब इसको निकालेंगे 5 का स्क्वायर 3 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर। तो इस तीनों में से जो है एक संख्या आप लोगों को निकाल देना है। तो 2 3 5 निकाल देंगे। तो 2 × 3 × 5 करेंगे, 5 या 15 दूनी 30। तो 30 आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको बनाना है। और हीरोन का सूत्र वाला आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहता है कि परिसर यानी कि प्रास किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि महत्तम मान तथा न्यूनतम चर मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। और परिसर बराबर होता है महत्तम चर मान माइनस न्यूनतम चर मान। आपको जो है इस तरीके से परिभाषित कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि एक बटन के वर्ग चिन्ह 31 एवं 35 है, तो वर्ग अपमान दिखेगा, सॉरी अमाप है। ठीक है, वर्ग अमाप एवं वर्ग सीमाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ग अमाप अगर ज्ञात करेंगे तो वर्ग अमाप मेरा 31 और 35 दिया है ना, तो सबसे बड़ी क्या है 35। तो 35 में आपको 31 को घटाना है। तो कितना निकल गया आपका 4 निकल गया। तो आपको ये वर्ग अमाप आपका 4 आपका आंसर आ गया। अब कहता है वर्ग सीमाएं भी ज्ञात कीजिए। तो वर्ग सीमाएं क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, जो छोटी वाला होता है, जो छोटी संख्या जो निकला है, तो उसका हम छोटी वाला संख्या में क्या करेंगे 4/2 करेंगे। 4 जो मेरा मान था वो वर्ग अमाप था, तो वर्ग अमाप बटा 2 होता है। अब इसके अनुसार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में आता है, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो यहाँ करेंगे देखिए 31 - 4/2 इंटू हो जाएगा माइनस में 31 + 4/2। अब इसको करेंगे 31 में इसको कटेंगे 2 हो जाएगा, इसका यहाँ पे करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 - 2 करेंगे हो गया कितना, तो हो जाएगा 29 और 31 + 2 करेंगे हो जाएगा 33। तो अब देखिए 29 - 33, यही आपका जो है वर्ग सीमा निकल चुका है। ठीक है, अब ये फिर कह रहा था तथा जो है वर्ग सीमाएं भी ज्ञात कीजिए। तो उसका प्रकार दोबारा फिर से बताना है। तो अब देखिए छोटी वाला हम निकाले, अब बड़ी वाला 35 के साथ भी उसी प्रकार करेंगे। तो आपका आंसर कितना आता है, वो आता है 33 37 आपका वर्ग जो है सीमाएं आती है। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्कों को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, ये 100% आने वाला। और ये देखिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट है सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% ये जो है आपके एग्जाम में टच होने वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बारंबारता वाला जो मैंने फॉर्मूला याद करवाया था आप लोगों को, वो तो एग्जाम में 100% आएगा। 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा, फर्स्ट में पूछ देगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त कीजिए, जिसमें कि चित जो है 455 है, पट जो है 445 है। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सिक्कों के 1000 बार उछाला गया है, इसलिए अभी प्रयोगों की कुल जो संख्या होगी कितनी होगी, वो 1000 होगी। चित आने की संख्या कितनी है 455 है, तो 455 है। अब कहता है कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे चित आने की संख्या और विप्रयोगों की कुल संख्या। तो यानी 455 बट्टा हो जाएगा 1000। तो इसको हम भाग देते हैं तो 0.4
5 5, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। उसके बाद फिर कह रहा था पट का निकालेंगे। तो अब देखिए पट आने की संख्या कितना है, 545 है, तो लिखेंगे 545 बटा हो जाएगा 1000, तो उसी प्रकार हम भाग देंगे कितना हो जाएगा 0.545 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पे ये भी कह रहा था दोस्तों कि इसकी जो घटना है, कुल घटना है, प्रायिकता अभिकलित करेंगे कुल घटना की प्रायिकता। अब कुल घटना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि PE प्लस PF की जो है प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि पहले प्रायिकता और दूसरी यानी चित और पट दोनों की प्रायिकता का योग कर देंगे। तो चित वाला मेरा कितना निकला था, चित निकला था 0.455 और पट निकला था 0.545। तो अब इसको जोड़ेंगे तो मेरा मान कितना निकलता है, 1000 निकलेगा। तो दशमलव में चल जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा। तो इसका प्रत्येक अभिपरी E और F की केवल 2 संख्याएं परिणाम है। तो इस तरीके से आपका आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से दिया हुआ है, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो देखिए जैसे आप आकृति देख रहे हैं, एक जो है ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, AD और BC जो भुजा है बराबर है। अब ये कहता है कि इसके जो है 2 विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये जो विकर्ण है आप देख रहे हैं AC जो विकर्ण है, ये क्या कर रहा है, 2 भागों में ये चतुर्भुज को बांट रही है, त्रिभुज में बांट रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण AC है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, यानी कि जो आपका ये वाला नीचे वाला जो त्रिभुज है वो ADC वाला त्रिभुज में क्या करती है, वो सर्वांगसम करती है। तो सबसे पहले प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। तो देखिए इसमें ये क्या करेंगे, कोण A का जो ये मान है, कोण A क्या है, वो एकांतर कोण है, और कोण C भी क्या है, एकांतर कोण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। ये कोण A जो है इस एकांतर कोण है, और कोण त्रिभुज ACD में क्या है, ये वाला कोण एकांतर है। तो दोनों कोण एकांतर बराबर होता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। दोनों कोण बराबर होगा। और देखिए AC और AC जो है उभयनिष्ठ है, ये दोनों में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे देखिए अब निकालेंगे ASA यानी कि कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA। इस तरीके से आपको प्रूव्ड कर देनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 16 नंबर कहता है कि सिद्ध करें कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो आपको करना क्या है, आकृति को आपको समझते जाना है, आपको आकृति को भी देखना है, अच्छे से आपको समझना है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 समांतर चतुर्भुज जो है ABCD और PBCQ, जिनका आधार BC है और जो समांतर रेखाएं BC और AQ के बीच स्थित है। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD बराबर, सॉरी यहाँ पे ये है क्षेत्रफल ना कह रहा था, हाँ क्षेत्रफल कह रहा था कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज PBCQ का क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो आपको ये सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हो रही है, इससे क्या क्या मिल रहा है वो आपको निकालना है। त्रिभुज ABP बराबर लिखेंगे APB और त्रिभुज DCQ में। ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज से और एक ये त्रिभुज से निकालेंगे कोण BAP, यानी कि कोण A और कोण जो D है ये क्या है, 90 डिग्री है, यानी संगत कोण को दर्शाती है, समकोण दर्शाती है। उसके बाद कोण BPA कोण CQD, यानी कि ये भी क्या है, संगत कोण को दर्शाती है। ये कोण और ये कोण जो है संगत कोण दर्शाती है। AB और DC जो है ये क्या है, एक भुजा है जो कि सम्मुख भुजाएं को दर्शाती है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण से, यानी कि कोण भुजा कोण ASA सर्वांग समता से त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDQ। इस तरीके से आपको जो है निकल जाएगा पहला, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे आपको लिखना है, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABP बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DCQ। ठीक है, अब इसका लिखेंगे दोनों तरफ जो है चतुर्भुज BPDC जोड़ने पर, तो अब इसको दोनों तरफ जोड़ेंगे, इसके साथ भी जोड़ेंगे, एरिया हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABP प्लस एरिया चतुर्भुज BPDC बराबर एरिया चतुर्भुज DCQ प्लस एरिया चतुर्भुज
BPDC। तो इस तरीके से आपको जो है त्रिभुज और चतुर्भुज के साथ जो है इसको जोड़ देना है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो मेरा होता है त्रिभुज चतुर्भुज हो जाएगा ABCD। तो इस बगल का हो जाएगा चतुर्भुज ABCD और इसका मान इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा PBCQ। ये चतुर्भुज बन जाता है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से आपका प्रूव्ड हो जाएगा। आपको इस तरह से आपको बनाना है। आप इसको कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए एक वृत्त ले लेते हैं। मान लीजिए वो हम वृत्त ऐसे करके ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सिद्ध करें कि वृत्त की बराबर जीवाएं, बराबर जो है जीवाएं हैं, ऐसे हम जीवा ले लिए हैं। ठीक है, अब कहता है आंतरिक कोण दर्शाती है, इसका जो है आंतरिक कोण जो है दर्शाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, CO और R की, यानी R जो छोटी त्रिज्या की AB तथा CD की बराबर जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं हैं मान लिए। इसमें कि AB बराबर जो है CD है, यानी कि ये AB मान लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला AB मान लेते हैं, नीचे वाला हम CD मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण जो है COD होता है, यानी कि ये वाला जो आकृति यहाँ पे दर्शाएगा ये कोण जो है बराबर दर्शाती है। तो बराबर दर्शाती है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो लिखेंगे प्रमाण कोण AOB और कोण COD में OA बराबर OC बराबर R, यानी कि ये हो जाएगा पहली जीवा, और OB बराबर OD यानी कि हो जाएगा ये R, यानी कि जीवा जीवा क्या हो जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। तो ये वाला आपका निकालेंगे ऐसे करके। देखिए जैसे हम यहाँ पे त्रिभुज निकाले, त्रिभुज जैसे हम लिए इस जगह, उसके बाद ये आकृति बना ऐसे करके, यहाँ पे एक त्रिज्या और एक त्रिज्या ऐसे बना। ठीक है, अब ये कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मान ज्ञात कीजिए, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और AB और CD क्या है, भुजा है। AB और CD क्या है, भुजा है। तो इसलिए निकाल सकते हैं भुजा 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 S सर्वांग समता से कोण जो है त्रिभुज AOB सर्वांग समता त्रिभुज COD। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ये आपका प्रूव्ड कहने के लिए कह रहा था, तो प्रूव्ड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 9वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह वे है, जो कि आप यहाँ पे रक्त समूह देख पा रहे हैं A, B, O और AB, ये 4 ग्रुप में होता है ना रक्त। तो यहाँ पे 4 ग्रुप में दिया गया है। इसका जो है ना देखिए मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है रक्त समूह के अनुसार। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये मिलान चिन्ह दिया हुआ है जिसमें कि 9 है, 6, 12, 3 और कुल जो है योग कितना है, 30 गो है, 30 गो विद्यार्थी है। अब कहता है क्या इसमें, ये कहता है कि अधिक समान वाला, तो अधिक समान वाला तो देखिए अधिक सबसे ज़्यादा किस में है, O वाला ग्रुप में है। तो O ग्रुप में कितना है, 12 गो। तो यहाँ पे O निकालेंगे, अधिक समान कितना हो गया, O रक्त समूह। और सबसे विरल, तो सबसे विरल का मतलब हो गया दोस्तों, मतलब सबसे कम। तो सबसे कम क्या है, AB ग्रुप वाला। तो AB ग्रुप वाला 3 है, तो यहाँ पे AB ग्रुप लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगला जो है आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ जो है 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है कि 2 चीज जो है 105 बार, एक चीज 275 बार, कोई भी चित्त नहीं 120 बार होता है। तो प्रत्येक की जो है प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता आपको किस तरीके से आपको ज्ञात करनी है, ध्यान देंगे। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे पहला वाला 2 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी 105 है, और कुल कितना बार 500 बार उछाला है, तो इसको बट्टे में रखेंगे। तो लिखेंगे प्रायिकता PE1 बराबर लिखेंगे 105 बट्टा 500। तो इसको कटाएंगे, 0.21 हो जाएगा 21। ये पहला आपका आंसर निकल गया। उसके बाद कह रहा था 2 चित्त के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 275 बट्टा 500, इसको भी करेंगे 0.55 आया, ये आपका आंसर हो गया। और उसके बाद ये कह रहा था कि चित्त नहीं का क्या हो जाएगा 120 है, तो 120 बटा हो जाएगा 500 बराबर 0.24 आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद कहता है कि इन सभी का प्रत्येक घटना घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इन सभी को जो है जोड़ देना है। तो सभी को ये 0.21, 0.55, 0.24 सभी को जोड़ देंगे तो इसका मान जो है वो 1 के समान होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो आप इसको अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।